चलिए आइए मेरे प्यार पर छत, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम हिंदी का चैप्टर नंबर 5 यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। प्रश्न कर रहा है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये चैप्टर नंबर 5 का हिंदी का प्रश्न है। और ये प्रश्न में से आप लोग को 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी नए आए हैं वो तो चैनल पर लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 में कहते हैं रहीम किस काल के कवि थे। प्रश्न कर रहा है कि रहीम किस काल के कवि थे। याद रखना है कि प्रश्न रहीम किस काल के कवि थे, तो रीति काल का कह रहा है, रीति काल का। तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है, रीति काल। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि नायिका नायिका भेद किसकी रचना है। नायिका भेद किसकी रचना है, दो में देखेंगे कि नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम की। ऑप्शन नंबर बी में लगाना है, रहीम की। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। रहीम का जन्म हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। याद रखेंगे रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि कविकर रहीम का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। कविकर रहीम का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो कविकर रहीम का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, 1556 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। 5 में कह रहा है कि कविकर रहीम की मृत्यु कब हुई थी। कविकर रहीम की मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। कब हुई थी, 1626 ईस्वी में। कविकर की मृत्यु कब हुई थी, 1626 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 6 में कि कवि रहीम के पिता कौन थे। ये सब प्रश्न पूछेगा कि कवि रहीम के पिता कौन थे। तो बेरम खान। क्या था, बेरम खान। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि कवि रहीम के पिता कौन थे, तो बेरम खान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 7 में कह रहा है कि बेरम खान की हत्या कहाँ हुई थी। बेरम खान की हत्या कहाँ हुई थी। 7 का देखेंगे गुजरात के पाटन नगर में। गुजरात के पाटन नगर में। याद रखेंगे कि बेरम खान की हत्या कहाँ हुई थी, गुजरात के पाटन नगर में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, पाटन नगर। चलिए 8 में कि कविकर रहीम की पदवी क्या थी। कविकर रहीम की पदवी क्या थी। 8 का देखेंगे खाना खाना, खान खाना। कविकर रहीम की पदवी क्या थी, खान खाना। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, खान खाना। चलिए अगला देखेंगे हम 9 में कह रहा है कि कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं हैं। कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं हैं, 11। अगर एग्जाम में पूछे कि 11 किन की रचना है, तो कवि रहीम की। और कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं, 11। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 10 में कह रहा है कि रहीम की संग्रहित पुस्तक दोहावली में कितने दोहे। कि रहीम की संग्रहित पुस्तक दोहावली में कितने दोहे होते हैं। दोहावली में कितने दोहे होते हैं, 300। कितने होते हैं, 300। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि रहीम की संग्रहित पुस्तक में दोहावली में कितने दोहे होते हैं, 300। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 11 में कह रहा है कि रहीम की रचना की भाषा क्या है। रहीम की रचना किस भाषा में है। याद रखेंगे कि रहीम की रचना किस भाषा में है। 11 का देखेंगे अवधी। क्या होगा, अवधी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, अवधी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है 12 में कह रहा है कि नगर शोभा किसकी काव्य रचना है। नगर शोभा किसकी काव्य रचना है। याद रखेंगे नगर शोभा किसकी काव्य रचना है, रहीम की। ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे हम, रहीम की। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 यानी कि 13 में कह रहा है कि रहीम का पूरा नाम क्या था। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना खान। ये कैसा नाम है, देखिए याद भी नहीं रहेगा आप लोग को, तो याद रखना है कि अब्बू रहीम खान खाना। अब्दू रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 14 की रहीम की संस्कृति के कवि थे। रहीम की संस्कृति के कवि थे दरबारी। रहीम किस संस्कृति के कवि थे, तो दरबारी। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कह रहा है कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते हैं। रहीम किस राजा के दरबार में रहते हैं? अकबर। याद रखेंगे कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते हैं? अकबर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, अकबर। चलिए अगला देखेंगे 16 का। 16 में कह रहा है कि रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि में है? रहीम के प्रशंसा हिंदी के किस कवि में, बड़े कवि में की है? 16 का देखेंगे और 16 में आपका आंसर आ जाएगा तुलसीदास। क्या आ जाएगा? तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। 17 में देखेंगे कि रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी। रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? अंग्रेजी का। याद रखेंगे रहीम को जो है ना अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 का देखेंगे कि रहीम कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था। रहीम कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? 18 का देखेंगे और वो आपका जगह विभत्य। विभत्य। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, विभत्य। चलिए 19 में देखेंगे कि रहीम के नीति परक उक्तियों पर किस कवियों की स्पष्ट छाप थी। प्रश्न कर रहा है कि रहीम के नीति परक उक्तियों पर किस कवियों की स्पष्ट छाप थी। 19 का देखेंगे संस्कृत कवियों की। संस्कृत कवियों की। प्रश्न कर रहा है कि रहीम के नीति परक उक्तियों पर किस कवियों की स्पष्ट छाप थी? संस्कृत कवियों की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का कि दोहावली में रहीम के कितने दोहे संग्रहित हैं। दोहावली में रहीम के कितने दोहे संग्रहित हैं? 20 का देखेंगे 300। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, 300। चलिए मेरे प्यार छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा? हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।